गुड मॉर्निंग। है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? है ना, पाठ 7 पढ़ रहे थे, मेरी पहली रेल यात्रा। ठीक है, लिखिका की। अब देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हम वापस नीचे आ गए। कटरा पहुंचकर हमने होटल में रात बिताई। देखिए कहती है थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या हो गया, वैष्णो देवी है ना, फिर भैरव मंदिर का दर्शन करते हुए उन्होंने क्या हो गया, वो वे सभी जो गए थे है ना रात में, थोड़ी ही देर बाद हम वापस आ गए। कटरा पहुंचकर हमने होटल में रात बिताई। है ना, मैंने उस सब क्या दर्शन करके, माँ वैष्णो देवी, बाबा भैरव का दर्शन करके, है ना, सभी को अच्छी तरह से दर्शन करके क्या हो जाएगा, पहाड़ से नीचे उतर गए, यानी वो नीचे वापस आ गए। कटरा पहुंचकर, है ना, कटरा पहुंचकर हमने होटल में रात बिताई। और उतरने के बाद पहाड़ से क्या होता है, बहुत ही थकावट थी, जिससे क्या हो गया, उन्होंने होटल में ही क्या हो गया, अपना रात बिताई। वो दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट आए, और दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट आए। है ना, यह रेल यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार रेल यात्रा थी, क्योंकि लेखिका जो थी वो क्या थी, वो पहली बार ही क्या होता है, ट्रेन का सफ़र की थी और उतनी दूर गई थी। है ना, वो राजस्थान से माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई हुई थी। ठीक है, इस तरह से उनका जो यात्रा का क्या होता, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा होने लगा। है ना, मैंने उनका रोमांच मैंने बहुत ही मैंने अच्छा सुनहरा, बहुत कुछ, सभी कुछ अच्छा लगा उनको। है ना, अच्छा, ये रेल यात्रा में मेरे जीवन की सबसे यादगार रेल यात्रा थी। इस यात्रा के पलों को मैं आज भी भुला नहीं पाई। वो कहती कि मैं आज भी मतलब उसकी यादगार के लिए क्या हो जाएगा, मैं उनके उस पलों को मैं आज भी याद नहीं भुला पाई, क्योंकि हमने क्या हो जाएगा, पहली बार ट्रेन का सफ़र किए थे, और इतना दूर, है ना, इतना दूर की जो हम लोग क्या यात्रा किए थे। और हमने भी रास्ते में क्या हो गया, रास्ता में हमने क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, नए स्टेशन देखे, हैं ना, इस तरह से। और माँ वैष्णो देवी का दर्शन हुआ। ठीक है, और पहाड़ों को उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखा। भैरव मंदिर की चढ़ाई के बारे में बताती है कि वो इतना मन सीधे था कि वो क्या होता, मैंने उठते बैठते बेचारे थक गए थे, जिससे वो चढ़ते है ना, बैठते उठते वहाँ पर वो पहुँच गई, इस तरह से। और वो और मैंने वो इस पल को नहीं भूल पा रही, क्योंकि जो वैष्णो देवी के मंदिर देखा था ना, उसमें क्या था, वहाँ पर चादरों की तरह रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। मैंने मान लीजिए अगर दिन की तरह क्या था वहाँ पर, मैंने ऊपर रात में भी होता क्या था, दिन की तरह वो लग रहा था, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लेखिका ने क्या हो जाएगा, अपने यादों को वो नहीं भुला पाई, इस तरह से। ठीक है, जो इसको जो लेखिका है वो दीक्षा दुबे, है ना, अपनी जो इस यात्रा के पल को उन्होंने क्या किया। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौखिक प्रश्न, है ना, मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसका है ना, मौखिक प्रश्न, लेखिका के छोटे भाई ने क्या शैतानी की। लेखिका के छोटे भाई ने क्या शैतानी की। लेखिका के छोटे भाई ने यह शैतानी की कि उसने अपनी बहन से झूठ कहा कि मैंने पापा से फ़ोन पर बात की है ना, उन्होंने वैष्णो देवी जाने के लिए मना कर दिया है। ठीक है, मना कर दिया, क्या हो जाएगा, फिर से बेहतर। लेखिका के छोटे भाई ने क्या शैतानी की, ये प्रश्न मौखिक प्रश्न है। लेखिका के छोटे भाई ने यह शैतानी की कि उसने अपनी बहन से झूठ कहा कि मैंने पापा से फ़ोन पर बात की है, उन्होंने वैष्णो देवी जाने से मना कर दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ट्रेन में लेखिका और उसके भाई बहन क्या कर रहे थे। ट्रेन में लेखिका और उसके भाई बहन लूडो खेल रहे थे। है ना, ट्रेन में लेखिका और उसके भाई बहन लूडो खेल रहे थे। अच्छा, तीसरा प्रश्न, ठीक है, ट्रेन के पहाड़ों से गुजरते समय लेखिका को कौन सा दृश्य रोमांचक लगा। कौन सा दृश्य बहुत रोमांचक लगा। रेल जब पहाड़ों से गुजर रही थी तो उसका इंजन और आगे के डिब्बे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन का इंजन वापस घूमकर हमारी तरफ ही आ रहा था। लेखिका को यह दृश्य देखकर बहुत रोमांचक लगा। है ना, यह देखिए, ट्रेन पहाड़ों से गुजरते समय लेखिका को कौन सा दृश्य रोमांचक लगा। है ना, रेल जब पहाड़ों से गुजर रही थी तो उसका इंजन और आगे के डिब्बे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन का इंजन वापस, है ना, घूमकर हमारी तरफ ही
आ रहा है। लेखिका को यह दृश्य देखकर उसे बहुत ही रोमांचक लगा।